बेदर्द की निगाह इतनी खूबसूरत क्यों है। ये मुस्कुराहट, ये अदाएं इतनी खूबसूरत क्यों हैं। इस पाक से बदन को कैसे दूं मैं अदल इस सफ़त पे, कि तेरे आशिक की लिखावट इतनी बदसूरत क्यों है। तुम कहती थी कि मैं लिखता बड़ा अच्छा हूँ, मेरे लिए लिखोगे ना, तो तुम्हारे लिए ये शेर लिखा है। पूरे 7 साल बाद मैं वो हर एक पल फिर से जी कर आया हूँ जो हमने साथ में जिए थे, और ये हिम्मत लेके आया हूँ कि तुम्हारे बारे में लिख सकूँ। मोहब्बत बहुत नादान होती है। जब तक आशिक साथ में हो सब कुछ जन्नत सा लगता है, फिर वही जन्नत हमें यादों की बेड़ियों में जकड़ के तन्हा कर देती है। हमारी कहानी की शुरुआत उत्तराखंड के एक छोटे से गांव कसार देवी से होती है। उस गांव से थोड़ा सा आगे कसार देवी का एक मंदिर है, पहाड़ी की चोटी पर। दुनिया का सबसे खूबसूरत सनसेट मैंने वहीं देखा है। उस ढलते सूरज में गोल्डन कलर की वो बर्फ़ से ढकी हुई पहाड़ियों को आप घंटों बैठ के सुकून से देख सकते हैं। और शायद वो सनसेट मेरे दिल के करीब इसलिए है कि उन पलों में तुम मेरे साथ थी। उस मंदिर से तकरीबन आधा किलोमीटर दूरी पर हमारा हॉस्टल है। उस हॉस्टल की बालकनी से नंदा देवी की पीक का वो खूबसूरत नज़ारा जो आप सुबह की चाय और अपनी फेवरेट किताब के साथ एंजॉय कर सकते हैं। और उस गांव में तकरीबन 20 घर हैं, और उन घरों के पार एक मचान है। हॉस्टल से मचान तक एक कच्चा रास्ता जाता है। उस रास्ते पर ज़रा संभल के चलिएगा, क्योंकि बर्फ़ से वो रास्ता फिसलन भरा हो जाता है। और उस मचान से जब आप सुबह सनराइज़ देखेंगे ना, तो आपका दिन बन जाएगा। उस मचान के पास ही शंकर भैया अपनी चाय की टपरी लगाते हैं। शंकर भैया के पास एक कैट है जिसका नाम है माला, और उसका ये नाम कैसे पड़ा तो ये कहानी कभी आप शंकर भैया से मिलिएगा तो सुनिएगा ज़रूर। चाय की मिठास में ये कहानी आपको सौंधी सी लगेगी। पहली बार हम वहीं मिले थे जब तुमने माला को मेरे जैकेट की हुडी में बैठे देखा था ठंड से बचने के लिए, और तुम हम दोनों को देखकर बहुत हंसी थी। तुम्हारी वो हंसी आज भी मेरे कानों में गूंजती है। और तुम्हारा वो रेड कलर का मफलर याद है जो तुम्हें लगता था कि तुमसे कहीं खो गया है, वो मैंने तुम्हारी याद के तौर पर अपने पास रख लिया था। और आज भी जब मैं मफलर पहनता हूँ तो तुम्हारी यादों की गर्माहट मेरे दिल को भर देती है। और जब भी तुम अपने यूकेलेले पे लावियन रोज़ गुनगुनाती थी तो मैं सब कुछ भूल के तुम्हारी आवाज़ और तुम्हारी निगाहों में खो जाता था। 7 साल बाद भी मुझे ये सब ऐसे याद है जैसे 7 दिन पहले की ही बात हो। 5 जनवरी 2021। पूरे 3 साल बाद जब मुझे तुम्हारी खबर मिली तो मेरे दिल में एक अजीब सा डर था कि मिलूँगा तुमसे तो क्या कहूँगा। तुम्हें इन सब यादों के साथ साथ तुम्हारे लिए वो लिखा हुआ शेर ज़रूर सुनाऊँगा, और ये बात ज़रूर याद दिलाऊँगा कि जब हम उस मचान पर बैठ के एक दूसरे को अपनी अपनी आप बीती सुनाया करते थे, और जब हमारी कहानियाँ ख़त्म हो जाती थी तो सन्नाटे में सिगरेट के धुएं में तुम वो रूमी की लाइनें दोहराया करती थी। वो लाइनें तुम्हारे लिए फिर से तुम्हें दोहराऊँगा। पता है, यहाँ से बहुत दूर सही और गलत के पार एक मैदान है,
मैं वहाँ मिलूँगी तुझे। शायद तुम्हें इस रिश्ते के अंत का इल्म था, पर मैं नादान था ना, जो तुम्हें चाहता रहा। और उन रातों में तुमने सब कुछ सच बताया, तो ये सच भी तुम बता सकती थी ना, क्यों नहीं बताया? कम से कम वो 3 साल हमारे होते, हम साथ रहते, हम साथ हंसते, साथ में रोते। और आज पूरे 7 साल बाद ये दूरी खलती है। मुझे ये खालीपन काटने को दौड़ता है। और तुम हो सेल्फिश जो तुमने वो कॉल किया। मुझे कम से कम इस उम्मीद में तो रहता कि दुनिया के किसी कोने में तुम खुश हो। अब ये उम्मीद भी नहीं है कि कभी तुम्हारी वो हंसी सुन पाऊँ या कभी तुम्हारा वो हंसता हुआ चेहरा देख पाऊँ। और ये तुम्हारा यूकेलेले जो तुमने लास्ट गिफ्ट के तौर पे मुझे दिया था ना, हम दोनों के इनिशियल्स लिख के, ये तुम्हारी यादों को कम नहीं करता, तुम्हारी कमी को ख़त्म नहीं करता है। आज भी जब मैं लोगों से तुम्हारी बात करता हूँ ना, तो ये कह देता हूँ कि तुम्हें मुझसे ज़्यादा प्यार करने वाला मिल गया है और तुम मुझसे बहुत दूर कहीं खुश हो। और तुम कहती थी ना कि मैं लिखता बड़ा अच्छा, तो ये कहानीकार ये झूठ सच बनाकर सबको सुना देता है। और पूरे 7 साल बाद उसी मचान पर बैठकर मैंने तुम्हारे लिए फिर से कुछ लिखा है। तुझे सुनाऊं कि ना सुनाऊं, इस उलझन में हूँ। कहीं सामीन तुझसे मोहब्बत ना कर बैठे, तेरी कहानी लिखूं कि ना लिखूं खुदा से पहले, कहीं ये खुदा मुझसे खफा न कर बैठे। ये तुम्हारे लिए है जाना, तुम जहाँ भी हो तुम ये पुकार ज़रूर सुनना।